आई थिंक बार्सिलोना राइट नाउ इज काइंड ऑफ अ मेस एंड कुछ पॉडकास्ट पहले हमने जैसा डिस्कस करा था, राइट, थिंग्स हैव अगेन गॉन रॉन्ग एट बार्सिलोना. क्या हुआ ऐसा? जो निको विलियम्स की डील है, अभी तो सिटी को चांटा मारा है एक भाई, ड्रॉ कराया तुम लोगों ने, फिर पेनल्टीज पे. ठीक है मैं ये बोलूंगा कि जो निको विलियम्स का ड्रामा हुआ है, मतलब भाई बार्सिलोना अगेन भाई देयर आर चांसेस कि वो हो सकता है कि कर ले, बट इफ दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट ट्रांसफर नाउ, इट इज अ बिग स्लैप ऑन देयर फेसेस. क्या हुआ क्या है? क्योंकि मैं बताता हूँ पहली बात क्या, निको विलियम्स का इट इज नाउ मतलब मोर लाइकली देन एवर दैट ही इज गोइंग टू स्टे फॉर अनदर ईयर एथलेटिक बिल्बाओ. एंड उसके पीछे के रीजंस क्या हैं? उसने अपने भाई नाकी विलियम्स को प्रॉमिस करा था कि यूरोस के बाद मैं एक और साल तेरे साथ खेलूंगा और उसके बाद ही मूव ऑन करूंगा कहीं पे. दिस क्लियरली मीन्स कि ऑन एन इंडिविजुअल लेवल दे डिड नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद बार्सिलोना. एंड उसके बाद आके लापोर्ता भाई साहब ने मुंह पे आके बोला वी कैन अफोर्ड हिम, जो कि हमने कहा था. हाँ, जो कि हमने कहा था कि चीज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, इसने कुछ करा भी नहीं होगा. राइट. एंड ये चीज इस टाइम पे निको विलियम्स के कैंप से खुल के नहीं आई है. हाँ. ये चीज वही है कि रूमर्स के सॉर्ट ऑफ तरीके से आ गई है, तो आप क्लियरली किसी पे निको विलियम्स पे भी पिन पॉइंट नहीं कर सकते. तो इफ एट ऑल कहीं पे ब्लेम जाएगा, आई वोंट बी सरप्राइज अगर यहाँ से भी कहीं से तेबास का ब्लेम आ जाए. कि भाई नहीं, तेबास की वजह से हम लोग साइन नहीं कर पा रहे. डेको राइट नाउ इज ट्राइंग टू परसुएड हिम कि ये परफेक्ट टाइम है बार्सिलोना ज्वाइन करने का. वैसे ये बात तो सच है. क्या? एक नया मैनेजर आ रहा है who actually needs a left वो winger. तो मुझे भाई, अगर बार्सिलोना आ रही है तुम्हारे पीछे, if you are playing for Athletic Bilbao, you had an all timer नहीं, चल you had a very good campaign, breakthrough season. हाँ, at Euros. बिल्बाओ में you know कि कितने लोग आपसे इतना डरते हैं जब ये बार्सा अगेंस्ट खेलता है. तो इस विलियम्स ब्रदर्स आर अ फोर्स टू बी रेकन विद हमेशा. इट कुड नॉट बी अ बेटर टाइम भाई. इस टाइम पे अगर आप आ जाओगे, जो प्रॉब्लम्स है लेफ्ट विंग पे बार्सिलोना के, अगर आप वो सॉल्व कर रहे हो, इतना अच्छा रिलेशनशिप है आपका उनके राइट नाउ जो उनका स्टार है लामीन यमाल, उसके साथ, परफेक्ट टाइम टू जॉइन बार्सिलोना. ऑफ कोर्स वी विल स्पीक अबाउट अल्वारेज आल्सो, बट ये मैं जरूर एक प्रायोरिटी लिस्ट ले डाउन करना चाहता हूँ कि अल्वारेज अगर मान लो हम लोग खरीद सकते भी हैं हाइपोथेटिकली, he should not be in the list above Nico Williams. सबसे ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में भी निको विलियम्स ही होगा, because we do need a left winger in the Hansi Flick system. उस पर कोई वो perhaps you could argue कि शायद वो एक डीएम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी एक लेफ्ट विंगर हो सकता है. अभी फ्लिक का रिपोर्ट्स आई है कि he thinks कि क्रिश्चियनसन जो है वो काफी अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं डीएम पोजीशन में. वही मैं कह रहा हूँ कि you still have at least some imperfect fixes like De Jong, like you know कुछ ना कुछ करके आप निकाल लोगे. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक्चुअली में बहुत तगड़े रिप्लेसमेंट्स हैं बुस्केट्स के, बट एक नाम के लिए कोई एक बंदा है जो कि उस पोजीशन पे पेपर फिल इन कर सकता है. लेफ्ट विंग पे कौन है? राइट, कोई भी नहीं है भाई. अंसु फटी खिलाओगे, वो फिर इंजर्ड हो गया भाई वो बंदा. राइट, कैसे टेस्ट कर सकते हो तुम? कैंसिलो खिलाओगे, बाल्टे खिलाओगे, तो यू नीड अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर. इट इज नॉन नेगोशिएबल. तो निको विलियम्स हैज टू बी एट द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट. अगर वो ये हरकतें कर रहा है तो फिर. एंड डेको ने अपैरेंटली चीज बोल दिया है कि अगर तुम अभी नहीं आओगे तो बार्सिलोना विल नॉट कम बैक फॉर यू. वो तो बोलने की बात है. हाँ भाई, मुझे भी लगता है बोलने की बात है. जब आपके इतनी मजबूरियां होती हैं तो आपको कुछ ना कुछ करके आना पड़ता है. तो मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली व्हाट वी लेजिट डिस्कस्ड अ फ्यू लाइक 3-4 पॉडकास्ट पहले, तुम लोग जाके देख सकते हो भाई, हमने लेजिट ये चीज़ बोली थी भाई कि अगर यहाँ से ये लोग नहीं कर पाते हैं तो कुछ ना कुछ करके इधर उधर ब्लेम डाला जाएगा. एंड द गाय हु शुड बी ब्लेम्ड इज लापोर्ता. क्यों आपने खुल के आगे बोलने की जरूरत क्या थी जब आपका इंडिविजुअल लेवल पे इट इज क्लियर भाई कि इनके आपस में कोई बात ही नहीं हुई थी. मतलब अगर ये रीजन है उसका अल्टीमेटली कि मैंने पहले ही बोल रखा अपने भाई को कि मुझे एक और सीजन खेलना उसके बाद, दिस मीन्स कि ये तो बहुत पहले से प्लान्ड है. ऐसा थोड़ी कि अभी प्लान करिए ये चीज. तो अगर आपका बिल्कुल ही कुछ ही कम्युनिकेशन नहीं था उसके बाद, व्हाट वाज द नीड टू ओपनली कम इन द मार्केट एंड से ऑल दिस. राइट. लापोर्ता भाई मतलब वही है ना कि जो भी उसका सेकंड टेन्योर रहा है, इट हैज़ नॉट बीन दैट गुड भाई एक्चुअली. मैं मतलब आई नो कि उन लोगों ने प्लेयर्स काफ़ी साइन करे हैं, बट पॉइंट वही है कि क्या एक वो स्टेबिलिटी दिखी है क्लब के अंदर एक्चुअली. हाँ, वाला कह लो, अब ये भी हो सकता है. कुछ तो मतलब ऐसे ब्लंडर्स हैं जो कि आपको देख के लगता है कि भाई इसने तो ओपनली जाके मार्केट में हमारे क्लब की बेइज्जती करवा दी. वैसा टाइप की चीज़ें रही हैं. तो ये प्रॉब्लम है. बट अगेन वाला कह लो, वो भी ब्लंडर, चावी वाला. राइट. मतलब पूरे टाइम उससे भीख मांगी रुक जा, फिर जब वो रेडी हो गया तो नहीं अब तू निकल भाई. आई थिंक पॉइंट यही है. एंड वही बात है कि ये भी कुछ ट्रांसफर से लिंक्ड है.
3-4 ट्रांसफर ऐसे जो कि आपस में अगेन डोमिनो इफेक्ट है. निको विलियम्स अब नहीं आ रहा है, तो नाउ देयर आर रिपोर्ट्स कि बार्सिलोना जो है शायद अब डैनी ओल्मो पे ज़्यादा फोकस करने वाली है. वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा वैसे क्यों. एंड मैं अपने दोस्तों से बात करी थी इसके बारे में, कुछ बारसा फैन से, एंड उनका हम पूरा टाइम उनका यही क्वेश्चन था कि भाई हम लोग कितने गधे हैं कि हम लोग डैनी ओल्मो पे बिड भी कर रहे हैं. पेड्री, गुंडोगान, गावी, फर्मीन लोपेज, सब वो अटैकिंग मिडफील्डर वाला रोल खेल सकते हैं. नहीं, सब खेल सकते हैं. एंड प्लस राइट नाउ ऐसा नहीं कि डैनी ओल्मो का क्लब पे बहुत ही तगड़ा सीजन गया था. इट इज जस्ट कि उसका वो यूरो में ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेला है, फुल क्रेडिट टू हिम, बट वो यूरोस का बहुत ही अच्छा कैंपेन चला गया. एंड नाउ एकदम से बार्सिलोना बिड करने वाली है अपनी प्रायोरिटीज को छोड़ के. नाउ दे आर लुकिंग टू साइन डैनी ओल्मो, जिसके पोजीशन एक्चुअली में यू हैव प्लेंटी ऑफ रिप्लेसमेंट्स वहां पे. मिडफील्ड में अटैकिंग मिडफील्डर स्पेशली द लास्ट थिंग दैट बार्सा नीड्स टू स्वेट ऑन. राइट. एंड जितना पैसा खर्च होने वाला है इसमें, क्योंकि लाइप्जिग जो है वो 60 मिलियन फिक्स्ड ट्रांसफर मांगना चाह रही है, फिक्स्ड ट्रांसफर मनी मांगना चाह रही है. बार्सा का जो फर्स्ट ऑफर है अपेरेंटली वो 40 मिलियन फिक्स्ड है प्लस 20 मिलियन वेरिएबल्स में था. वेरिएबल्स इनको नहीं पता, वेरिएबल्स मीन्स कि आप सेट ऑफ टास्क दे दोगे एंड जैसे जैसे वो अकम्प्लिश करते जाएगा प्लेयर, उसके हिसाब से आप पैसे ट्रांसफर करते जाओगे उनके क्लब को. तो 20 मिलियन वेरिएबल्स में था जो कि रिजेक्ट कर दिया गया. नाउ लाइप्जिग जो है और वो एक ही ट्रांसफर पॉइंट करिए. एंड अगेन भाई बार्सा फैंस विल हैव समथिंग टू स्पीक आउट पीएसजी यहाँ पे, क्योंकि जोआओ नेवेस जो है वो इस टाइम पे 19 साल का है, जो पोर्चुगल में भी खेला था. एंड वो 70 मिलियन की ट्रांसफर फी पे पीएसजी ले रही है उसे फ्रॉम बेनफिका. तो वो उसको ट्रांसफर पे पॉइंट करके कह रहे हैं कि आप उसको देखो 70 मिलियन दे रहे हैं यहाँ पे और तुम लोग हमें पैसा देने को रेडी नहीं हो. तो पीएसजी अगेन भाई यूजुअल मतलब जो पीएसजी करती है, क्रिएट कर रही है, जो यूजुअल काम है पीएसजी का कि कुछ जीतना नहीं रेलेवेंट, बस ट्रांसफर मार्केट को इन्फ्लेट करना, वो पीएसजी कर रही है. बट जो नेक्स्ट ऑफर लाइप्जिग एक्सपेक्ट कर रही है बार्सा से, दैट इज गोइंग टू बी 45 मिलियन फिक्स्ड प्लस 15 मिलियन वेरिएबल्स. ये भी 60 मिलियन से काफ़ी कम है, बट इस जो भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा इसकी एक ट्रिक ये है कि इसके जो वेरिएबल्स होंगे वो कंपैरेटिवली ईजियर है टू अचीव. तो विच मीन्स कि मोर और लेस ऑलमोस्ट 60 मिलियन तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा लाइप्जिग को. तो ये जो नेक्स्ट ट्रांसफर, जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है. आई थिंक मेरा पॉइंट यही रहेगा इसमें भी कि ये एक ऐसी साइनिंग है जो कि इज नॉट नीडेड एट बार्सिलोना. एंड अगर वो इस लेवल का, क्योंकि 40 मिलियन इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट स्पेशली फॉर बार्सिलोना भाई, आउट ऑफ एनी क्लब. अगर वो इस टाइप का पैसा खर्च करिए तो देन भाई जस्ट शोज कि आप क्या प्लानिंग करने. उससे अच्छा है कि इसमें से 10 मिलियन एक्स्ट्रा निको विलियम्स को फेंक के मारो कि भाई एथलेटिक बिलबाओ दे दे. भाई 60 मिलियन, आई थिंक 60 मिलियन या 65 समथिंग मिलियन उसका ज़ुबिमेंडी का रिलीज क्लॉज है भाई. तो अगर आपको ले लो भाई, खर्च करना ही है पैसे तो कोई ऐसी जगह पे करो ना जहाँ पे काम भी आने वाली है. निको अगर नहीं आ रहा, हाँ, तो उसके फंड्स और ओल्मो के फंड्स मिला के ज़ुबिमेंडी ले लो. राइट. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल्वारेज, बिकॉज अगर निको विलियम्स नहीं आ रहा है या फिर अगर आ भी रहा है, देयर आर रूमर्स कि अल्वारेज का रिलीज कॉस्ट पता कितने का है? 15 मिलियन. ऐसे रूमर्स हैं. ओके, ऑफ कोर्स किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा नहीं है तो नोबडी कैन से दिस फॉर अ गारंटी. बट अगर ये सच है, मैं कह रहा हूँ 15 भी ना हुआ तो 50 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो भाई वो ले लो ना. अल्वारेज तो भाई लेवेंडोस्की का ये लास्ट सीजन है. हाँ. इसके बाद मुझे नहीं लगता खेलने वाला है या फिर खेलना चाहिए. तो अब नेक्स्ट सेंटर फॉरवर्ड कौन होने वाला है? आंसू फाटी तो नहीं होने वाला, जितना इंजरी प्रोन है वो. राइट. विदाउट ओके अभी मैं बात करनी है, वो अपेरेंटली छोड़ सकता है. तो अल्वारेज का इससे बेटर टाइम क्या है और आने का? बाय द टाइम ही इज 25-26 ही कुड बी अ स्टार्टर एट बार्सिलोना. प्लस हमने स्टार्टिंग से ये चीज बोली है जब जो भी उसका ब्रेक थ्रू सीजन था, दैट ही इज टेलर मेड फॉर बार्सिलोना. प्लस द अमाउंट ऑफ वर्क रेट दैट ही ऑफर्स, हांसी फ्लिक के अंडर क्या तगड़ा होगा भाई. राइट. क्यों आप डैनी ओल्मो के पास जा रहे हो? अल्वारेज लो ना. आई थिंक दिस इज अगेन, क्योंकि वितोर रोकी का भी जब हम लोग आएंगे उस पर, अगर ये चीज़ नहीं होती है फुलफिल एंड ऐसे ही डैनी ओल्मो वाले पोजीशन पे जाते ही ये लोग डैनी ओल्मो लेके आते हैं एंड इट डज नॉट टर्न आउट टू बी दैट सक्सेसफुल, या फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है जो वितोर रोकी के साथ हो रही है कि ही इज नॉट गेटिंग मिनट्स. क्योंकि कितना भी कह लो, डैनी ओल्मो का भी एग्जाम्पल ले लो, कितना भी अच्छा उसका कैंपेन रहा, जब तक पेड्री फिट था क्या वो उसके ऊपर स्टार्ट कर रहा था? नहीं कर रहा था, क्योंकि पेड्री इज मच बेटर देन हिम. कितना भी कह लो, कैसे भी कैंपेन किया, पेड्री इज माइल्स अहेड ऑफ डैनी ओल्मो राइट नाउ इजीली. पेड्री बार्सा में ही है, पेड्री बार्सा में ही है और वो खेलेगा ही खेलेगा. अभी तो गावी भी आना रहता है भाई, गावी भी आना रहता है. राइट. फर्मिन लोपेज से जो पिछले साल करा है, हमारा सेकंड हाईएस्ट स्कोर था शायद. हाँ. किस मुंह से निकालोगे? आई थिंक पॉइंट वही है कि अगर इसको लेके आते हैं एंड ऑल्सो कमिंग टू वितोर रोकी,
क्योंकि वितोर रोकी का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है इस टाइम पे. वी नो लास्ट सीजन जो हुआ था एंड उसके एजेंट ने आके खुल के बोला था दैट ही इज़ नॉट हैप्पी कि उसको कितने कम मिनट्स दिए गए. अगेन इट मीन्स कि बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था नहीं बिटवीन चावी एंड वितोर रोकीज एजेंट, एंड क्लियरली दे वर एक्सपेक्टिंग कि उनको ज़्यादा मिनट्स खिलाए जाएंगे. अभी ये न्यूज़ आई है अल हिलाल ने एक इनिशियल प्रपोजल दिया था वितोर रोकी को, जो कि उससे रिजेक्ट कर दिया. एंड बारसा जो है वो इस पूरे मतलब दे आर कंप्लीटली अवेयर ऑफ अल हिलाल्स प्लान टू बिड फर्दर फॉर वितोर रोकी. एंड इट सीम्स लाइक कि बार्सिलोना इज वेरी साइलेंट इन दिस. मतलब दे आर नॉट ओपनली सेइंग कि हम बेचना चाहते हैं, बट दे आर नॉट ऑल्सो डिनाइंग दैट कि हम नहीं बेचना चाहते. इट इज़ नॉट लाइक कि इन लोगों ने बोल दिया कि नहीं भाई ये बेचेंगे नहीं हम लोग इस प्लेयर को. तो अल हिलाल फर्दर बिड करेगी इस पे. एंड वितोर रोकी के कैंप से ऐसे एक सेंटिमेंट आया कि अगर बार्सिलोना बोले मतलब डिसाइड करते कि बेचना है तो फिर वो चला जाएगा वहाँ से. तो मुझे बस ये लगता है कि इस बंदे के लिए आपने 60-60 मिलियन दिए थे एंड उस बंदे को आप अभी ऐसे ट्रीट कर रहे हो. एक सीजन हुआ अभी, पहले सीजन में उसका झगड़ा हो गया, उसको हमने पहले अब 6 महीने पहले बुलाया, वरना आना उससे सीजन के एंड में अभी आना चाहिए था उसे. उसको हमने जनवरी में बुला लिया, उससे तो उसे खिलाया नहीं. उससे बात भी नहीं कर रहा था. लड़ाई हो गई उसकी आपस में. फिर अब बेचने की बात हो रही है. तो व्हेन यू ऑलरेडी हैव इतने कम फंड्स होते हैं आपके पास, हाउ कैन यू अफोर्ड टू मेक सच बिग ऑफ अ ब्लंडर? अगर वो जाएगा, कितने में जाएगा तुम्हें क्या लगता है? अगर द ओनली वे बारसा कैन विन फ्रॉम दिस पोजिशन इन दिस डील इज अगर कुछ 100 मिलियन की साइनिंग हो जाए. 100 तो बहुत ज्यादा होनी नहीं वाली, क्योंकि वो उस लेवल का प्लेयर नहीं है. अल हिलाल देगी नहीं इतना पैसा. रियलिस्टिकली क्या लगता है? आई थिंक वैसा ही हो सकता है यार. मतलब मे बी 40-50 मिलियन. 40 तक आ सकता है. मतलब इतना पैसा तो फेंकने को रेडी होंगे ही. हाँ, अगर 40 मिलियन हमें रोकी से मिल रहे हैं एंड डैनी ऑलमोस्ट 60 मिलियन का है, 100 मिलियन तो ये हो गए. तो ये 100 मिलियन हम लोग मिलाकर अल्वारेस पे नहीं लगा सकते. मतलब वही है, लगाने हो तो लगा सकते हैं, बट मतलब मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर ये कोई भी 2 पोजीशन फिक्स हो जाए ना इस टाइम पे बार्सिलोना की, मतलब इवन अगर अल्वारेस के लिए मे बी इफ दे हैव टू गो फॉर हिम नेक्स्ट सीजन कुछ ना कुछ करके, ऑल्दो आई स्टिल थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अल्वारेस टू स्टे राइट नाउ एट मैन सिटी. जो भी उसने बोल दिया इसके बाद आई डोंट, मुझे लगता है ये आइडियल टाइम है लेने का. मतलब लेने का तो आइडियल टाइम है, बट आई थिंक इस टाइम पे बारसा के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो एटलीस्ट 2 पोजीशन तो फिक्स कर ले अपनी. या तो डीएम या लेफ्ट विंग कर ले, या फिर लेफ्ट विंग या स्ट्राइकर कर ले, या स्ट्राइकर या डीएम कर ले. मान के चल ही रहा हूँ, नीको के लिए जो फंड्स हैं वो अलग हैं ही. अच्छा, क्या जो डैनी ऑल्मो को जो परस्यू कर रहे हैं वो तो इन एडिशन टू नीको विलियम्स कर रहे हैं. वो आइदर और का ऑप्शन थोड़ी है. तो दोनों को साथ में परस्यू कर रहे थे. राइट. अब क्योंकि नीको विलियम्स के रूमर्स आ रहे हैं कि वो नहीं आएगा शायद, तो और स्ट्रॉन्ग परस्यूट हो गई ऑल्मो की. लेकिन परस्यूट तो पहले भी थी. तो नीको विलियम्स तो चलो है ही एक जगह पे, उसको तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो तो नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए. उसके बाद अगर वितोर रोकी 40 मिलियन में जा सकता है एंड डैनी ऑल्मो के लिए हम लोग 60 मिलियन ऑलरेडी साइड करके चल रहे थे, उन 100 मिलियन में आराम से अल्वारेस आएगा. आराम से, बिना मतलब पैसे बच ही जाएंगे. आई थिंक सिटी रेडी भी होगी बहुत आराम से देने को. हाँ, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं यार. तो उसको यूज करो ना. मुझे लगता है कि विद द इफ वी हैव सो मच मनी राइट नाउ कि हम 100 मिलियन खर्च कर सकते हैं. भाई तुम नीको विलियम्स और अल्वारेस अगर नहीं लेके आ रहे, इट इज एक्चुअली अ क्राइम राइट. तुम अगले 10 साल तक हमारे फॉरवर्ड लाइन को सेट करने वाले हो, अल्वारेस, यामाल और नीको विलियम्स. राइट. ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है. इसके बाद तुम्हें जो करना है, ऑल यू हैव टू डू इज ट्रीट देम वेल सो दैट दे वांट टू स्टे. मिडफील्ड में तुम्हारे ऑलरेडी गावी, पेड्री जैसे यंगस्टर्स सेटल्ड है, फर्मीन लोपेज. तुम्हें करना क्या है? और मतलब ये चीज़ एक्चुअली में कितनी अच्छी हो सकती है, क्योंकि वी टॉक अबाउट मड्रिड एंड हाउ उनकी मिडफील्ड और अटैक ये दोनों अगले 10 साल तक सॉर्टेड है, क्योंकि इतने यंग प्लेयर्स हैं. Legit the same thing can happen with Barcelona as well. And clearly जो भी नरेटिव है वो एकदम से चेंज हो सकता है अराउंड द होल टीम. बिल्कुल. अगर ये चीज़ कर लेते ये लोग, जो कि मतलब अगेन आई थिंक नहीं होगा अल्टीमेटली, बट क्योंकि आई डोंट नो व्हाई एग्जैक्टली क्यों नहीं होगा. मतलब मैथमेटिकली इट मेक्स सेंस बना नहीं था कि क्यों नहीं होगा. अगर आप ऑल्मो के लिए इतने पैसे खर्च कर सकते हो तो. बट वही अगर इज इट नॉट, पता है अगर सुनने में इतना आसान लग रहा है, ये लोग कर क्यों नहीं रहे भाई? इफ दे आर नॉट डूइंग इट, तो वही है कि मतलब आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. मैं तो ये पॉइंट भी नहीं है कि चलो अल्वारेस अगर नहीं आ पा रहा तो चलो नहीं आ पा रहा, बट जेन्युइनली व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंग डैनी ऑल्मो, देन अगर अल्वारेस नहीं आ रहा, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेलिंग वितोर रोकी?
क्यों आपने लिया था उसको। फिर लेवेंडोस्की का बैकअप कौन है? मार्क ह्यू भी नहीं है। मार्क ह्यू भी आपने वो उसको चेल्सी को दे दिया। तो मतलब इस टाइम पे कौन एग्जैक्टली कैसे प्लान करने वाले हैं लोग, कौन कहाँ पे खेलने वाला है। वितोर रोकी का तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अभी अभी आपने लिया तो उसको आप उसके 20 मिलियन के लॉस पे बेच रहे हो, 20 मिलियन आपके गए फिर। तो क्या एग्जैक्टली सेंस बना, क्या आप सोचते थे किस ट्रांसफर को लेते हो, आप क्या सोचते हो? जो हम लोग बातों में देखते थे कि ये लोग कहीं भी पैसा खर्च कर रहे हैं, किसी को भी ले आ रहे हैं, फिर वो फ्लॉप निकल अल्टीमेटली। ये तो आपने एग्जैक्टली वही चीज़ कर दी। आपने बेटर क्या करा इस चीज़ को। एंड ऐसा भी कुछ नहीं है कि चलो फ्लॉप साइनिंग डिक्लेयर हो गई, वितोर रोकी को तो चांस ही नहीं मिला कि फ्लॉप डिक्लेयर हो। अभी तो चांस ही नहीं मिला उसे, तब की चांस मिले, फिर वो गंदा परफॉर्म करे, फिर फैंस की फ्रस्ट्रेशन बढ़े उसके साथ, फिर उसको बेचने की बात हो। अभी तो चांस ही नहीं मिला उसे, तो अब उसको किस बेसिस पे इस टाइम पे बेचने की बात कर रहे हो? इसलिए मुझे लगता है कि भाई दे आर काइंड ऑफ इन अ मेस राइट नाउ। या तो प्लानिंग कुछ क्लियर नहीं है, विच इज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि आई थॉट कि हांसी फ्लिक क्या आती है एवरीथिंग विल बी बैंग ऑन क्लियर, सबको पता होगा कौन क्या क्या करने वाला है। इट इज जस्ट दैट दिस होल फाइनेंशियल मेस, लापोर्ता क्या चाहता है, मैनेजर क्या चाहता है, क्या वो सेम पेज पे हैं, क्या वो एग्जैक्ट सेम साइनिंग्स लाना चाहते हैं, क्या वो अल्टीमेटली फ्रूटफुल होगा नहीं होगा। राइट नाउ इट डज नॉट सीम लाइक इट। आई थिंक अल्वारेज एंड निको विलियम्स जैसी साइनिंग्स शुड बी मेड रिगार्डलेस ऑफ द मैनेजर। हाँ, ट्रू टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक किसी मैनेजर को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो तुम क्या सोच रहे हो इसमें? आई थिंक बार्सिलोना टू सम अप इज एट द cusp ऑफ आइदर हैविंग वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफर मार्केट परफॉर्मेंसेस दिस सीजन amongst all the clubs, या फिर one of the worst. Clearly there is no in between. क्योंकि वो रियल मैड्रिड ने तो ओपनली बोल दिया कि हमारे और कोई साइनिंग्स नहीं होंगी, ना हम किसी को भेजेंगे ना लेंगे। अब अच्छा, खत्म हो गया। एंसेलोटी ने खुल के आके बोल दिया। तो मतलब अब तो हाँ, if you get Alvarez and Nico Williams in this transfer signing, भाई it is going to be one of the best transfer market performances this season. Right. And अगर तुम दोनों को छोड़ के सिर्फ डैनी ओल्मो लेके आते हो तो it is going to be one of the worst performances. Right. I don't think there is an in between. मुझे तो नहीं लग रहा कि ना ओल्मो और निको विलियम्स साथ में आने का तो सेंस मुझे नहीं लगता। इससे अच्छा अल्वारेज के पीछे जाओ। राइट। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।